हेलो बच्चों। तो आज देखिए हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट सेकंड के अंतर्गत प्रक्षेप्य गति के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, कुछ उसके आगे का पोर्शन हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है क्षैतिज परास एवं अधिकतम ऊंचाई में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं अधिकतम क्षैतिज परास, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्सिमम बराबर, इसका जे फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर बटे जी, समीकरण नंबर, तथा अधिकतम ऊंचाई एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बटे 2g। जी हमने प्रूव करवाए थे। ये समीकरण नंबर, इसको समीकरण नहीं दीजिए, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2h मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बटे जी। ये समीकरण नंबर 2। देखिए, समीकरण 1 और 2 का कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का राइट साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर मैक्सिमम बराबर 2h मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अधिकतम क्षैतिज परास होता है वो अधिकतम ऊंचाई के दोगुने के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात अधिकतम क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई के 2 गुने के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि अधिकतम क्षैतिज परास के लिए किसी भी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। यदि हम किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो वो क्षैतिज दिशा में सबसे अधिक दूरी कवर करती है। इसी प्रकार अधिकतम ऊंचाई के लिए, जब किसी वस्तु को हमें अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना है तो उसको क्षैतिज से 90 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए। क्षैतिज से 90 डिग्री का मतलब है करेक्ट ऊपर की तरफ फेंकना चाहिए। यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से 90 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो वो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर जाती है। ठीक है, यदि मान लीजिए हम बंदूक से गोली चला रहे हैं और किसी बंदूक को हमने जस्ट ऊर्ध्वाधर के लिए उससे गोली चलाई, मान लीजिए वो 100 मीटर की ऊंचाई कवर करती है, और यदि उसी बंदूक को हम क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर रख दें तो वो वस्तु कितनी दूरी कवर करेगी वो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसके आधार पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बंदूक की अधिकतम ऊंचाई, एक बंदूक से दागी गई गोली की अधिकतम ऊंचाई
अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो अधिकतम क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। अधिकतम क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम क्षैतिज परास ज्ञात करना है हमें। दिया हमें क्या है, दिया है एच मैक्सिमम बराबर कितना दिया है, 100 मीटर। ज्ञात क्या करना है, आर मैक्सिमम बराबर, फॉर्मूला आप समझ ही गए। तो आर मैक्सिमम बराबर 2H मैक्सिमम, वैल्यू रख दें तो आर मैक्सिमम बराबर आ जाएगा 2H मैक्सिमम की वैल्यू 100। तो आर मैक्सिमम बराबर 200 मीटर, यानी वो वस्तु अधिकतम अर्थात बंदूक से गोली क्षैतिज दिशा में 200 मीटर की दूरी कवर करेगी। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ऐसे ये क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, तो ज्ञात कीजिए, पहला पॉइंट उड्डयन काल। दूसरा पॉइंट क्षैतिज परास। तीसरा पॉइंट अधिकतम ऊंचाई। और चौथा पॉइंट है हमारा पृथ्वी से टकराते समय वेगवत दिशा। ये 4 पॉइंट हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, सवाल बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिख लीजिएगा। दिया है हमें सबसे पहले दिया है कि क्षैतिज से कितना कोण बना रही है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। कितने वेग से फेंकी गई है, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये 2 चीजें हमें दी गई हैं, बाकी सब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है उड्डयन काल। पहला पॉइंट उड्डयन काल क्या होता है, फॉर्मूला T बराबर 2U साइन थीटा बटे G। मान रख दें T बराबर 2U का मान 15, साइन थीटा की वैल्यू 30 बटे G का मान नहीं दिया है, तो G का मान हम 9.8 या 10 जो लिखना चाहें हम यूज कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यहाँ पर 10 मान ले रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, T बराबर 15 दूनी 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2/10। देखिए ये 0 से 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। समय है इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका मतलब उसका उड्डयन काल होगा 1.5 सेकंड। यानी कि जो वस्तु है जिसको हमने 30 डिग्री के कोण पर फेंका है, कितने वेग से, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वो हवा में कितने समय रहेगी, 1.5 सेकंड तक, 1.5 सेकंड तक वो हवा में रहेगी, मतलब उसका उड्डयन काल होगा। क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट आता है हमारा क्षैतिज परास।
इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ाया था आपको, R बराबर जो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। सबकी वैल्यू रख दो तो R बराबर यू की वैल्यू 15 साइन 2 थीटा की वैल्यू 30 बटे जी का मान 10। R बराबर इसका वर्ग कितना हो जाएगा 225 साइन 60 बटे 10। देखिए R बराबर 225 साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 बटे 10। ठीक है, 10 से मैं भाग दूंगा तो जी कितना आ जाएगा 22.5 इंटू √3/2। 2 का और भाग दे दूं तो R बराबर आ जाएगा 11.25 √3। दूरी है इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। और भी सॉल्व करना चाहें तो √3 की वैल्यू रख दो 1.732 और उसका इसमें गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ भी छोड़ दोगे तो पर्याप्त है इतना भी। तो इसका मतलब वस्तु क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय करेगी 11.25 √3 मीटर, यानी इतनी दूरी कवर करेगी। अगला पॉइंट है हमारा अधिकतम ऊंचाई। क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है। तो देखिए h बराबर बार रख दीजिएगा 15 साइन स्क्वायर 30 बटे 2g की वैल्यू 10। h बराबर 15 का वर्ग 225, इसकी वैल्यू 1/2 का वर्ग और बटे 20। देखिए h बराबर 225 गुणित 1/4 और बटे 20 पलट जाएगा तो h बराबर कितना आ जाएगा 225 बटे 80। भाग दे दें तो h बराबर आ जाएगा कितनी बार जाएगा 75 मीटर आएगा। ठीक है, तो जे अधिकतम ऊंचाई उसकी कितनी हो जाएगी 2.75। पृथ्वी से टकराते समय उसका वेग व दिशा क्या होगा। देखिए मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जितना समय वो जाने में लेती है उतना ही समय वापस आने में लेती है। ठीक है, दूसरी बात, पृथ्वी से जाते समय वो क्षैतिज से जितना कोण बनाती है वापस आते समय भी उतना ही कोण बनाती है। जैसे देखिए ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो क्षैतिज से 90 डिग्री के कोण पर फेंका है तो जाते समय कोण 90 है, वापस आते समय भी 90 ही होगा। यानी ये क्षैतिज है, वस्तु को ऊपर फेंका तो जाते समय कितना कोण है जी 90, जब वापस आएगी तब भी वो क्षैतिज से 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी। ठीक है, जाते समय उसका वेग यहाँ पर जितना होगा वापस आते समय भी उसका वेग उतना ही होगा, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो देखिए जाते समय उसका वेग कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड, क्षैतिज से कितना कोण 30 डिग्री। जब वो वापस आएगी तो वापस आते समय भी उसका वेग उतना ही होगा और क्षैतिज से कोण कितना बनाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो जाते समय जितना वेग होता है उतना ही वेग आते समय। जाते समय उसकी जो दिशा होगी क्षैतिज से जितने कोण पर, आते समय भी क्षैतिज से उतने ही कोण पर उसकी दिशा होगी, लेकिन जाते समय ऊपर के लिए थी, वापस आते समय नीचे को होगी। तो चौथा पॉइंट होगा पृथ्वी से वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर, पृथ्वी से वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर टकराएगी। तो ये हमारा चौथे पॉइंट का आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राइफल से छोड़ी गई गोली द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई
अधिकतम ऊंचाई 25 मीटर तथा क्षैतिज परास 200 मीटर है। प्रक्षेप कोण की गणना कीजिए। प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिएगा जो हमारा क्षैतिज और जे ऊर्ध्वाधर, यहाँ से किसी वस्तु को फेंका गया है तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है 25 मीटर और उसका अधिकतम क्षैतिज परास है 200 मीटर। तो जो प्रक्षेपित कोण हमें ज्ञात करना है कि उसको कितने डिग्री के कोण से फेंका गया है। ठीक है, तो देखिए दिया है अधिकतम ऊंचाई h बराबर 25 मीटर। h का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आप जानते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटे 2g बराबर 25, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्षैतिज परास दिया है, r बराबर कितना 200 मीटर। क्षैतिज परास का भी फॉर्मूला होता है, r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g और बराबर जी 200 जैसे का जैसा। जी समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 में 2 से या 2 में 1 से भाग दे दें। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो, किसी में भी दे सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो लेफ्ट में लेफ्ट का और राइट में राइट का, तो देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g बटे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g और बराबर इधर में हो जाएगा 25 बटे 200। जो मैंने लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में भाग दे दिया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बटे के नीचे बटे पलट देंगे, तो ये भी जैसे का जैसा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g इंटू जी बटे u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बराबर जे कैंसिल कर दो, कितनी बार कट जाएगा 1/8। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए देखिए u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा बराबर 1/8। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा जैसे का जैसा 2 जैसे का जैसा, साइन 2 थीटा को लिख रहा हूं मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है और बराबर 1/8। ये गुणा में 2 पहले से लिखा है, यहाँ लिख लेना, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर मैंने पहले भी लिखवाया था साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 आगे रहता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ऊपर साइन थीटा, नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 कॉस थीटा बराबर 1/8। समझ गए ना? साइन बटे कॉस तो क्या होता है 10 हो जाएगा, और जो 4 का इधर गुणा कर दूं तो 4/8 यानी कि 1/2। 10 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2। 10 में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, जे हम कोण जानते नहीं है, तो हम सीधा जे लिख देंगे थीटा बराबर 10 इनवर्स 1/2। तो उसका प्रक्षेप कोण इतना होगा। ये लगभग 26 डिग्री का मान होता है वैसे, लेकिन हमें सवाल में दिया नहीं है तो हम ऐसे ही लिख देंगे, नहीं तो ये 10 26 के आसपास का मान होता है।
तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कण 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में 3 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। कण का कोणीय वेग तथा रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कोई कण है जो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में, जिस त्रिज्या कितनी दी है, r बराबर 15 सेंटीमीटर, 3 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, यानी प्रत्येक सेकंड में कितने चक्कर लगा, उसकी आवृत्ति दी है न्यू बराबर 3 चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, उसकी आवृत्ति दी है न्यू बराबर कितनी है, 3 चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर प्रति सेकंड यानी प्रत्येक सेकंड कितना चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर। कण का कोणीय वेग ओमेगा ज्ञात करना है, कण का रेखीय वेग भी ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे ज्ञात करेंगे हम। देखिए, हम दोनों के फॉर्मूले जानते हैं, थोड़ा हम समझेंगे। कोणीय वेग, ये फॉर्मूला समझना, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतर। देखिए, जब वो एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो केंद्र पर कितना कोण घूम जाता है, 360, और 360 को हम क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 पाई। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतर। तो एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, आवर्तकाल। आवर्तकाल को कैसे लिखते हैं, टी से। समझ गए ना। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समयांतर। तो कोणीय विस्थापन यानी कोण का विस्थापन कितना हुआ, 360। तो जी मैंने 360 लिख दिया, 2 पाई का मतलब 360 होता है। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल यानी समय टी। देखिए, एक चीज आप बहुत जानते हैं, न्यू बराबर होता है 1/t। मैंने आपको लिखवाया था आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। तो जी 1/t है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यू। तो जी क्या बन जाएगा, 2 पाई न्यू। अब इसमें हमें न्यू का मान दिया है तो मान रख दें इसमें। तो देखिए, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई जैसे का जैसा, और न्यू का मान है 3। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 6 पाई। इसका मात्रक क्या होता है कोणीय वेग का, रेडियन प्रति सेकंड। जब मैंने कोणीय वेग पढ़ाया है तो लिखवाया होगा। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला v बराबर आर ओमेगा, जी आपने पढ़ा था, मैंने बताया था रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो v बराबर आर की वैल्यू कितनी है, 15, और ओमेगा की निकल के आ गई 6 पाई। तो v बराबर क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 90 पाई हो जाएगा। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ त्रिज्या किस में दी है, सेंटीमीटर में। तो क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ पर मात्रक CGS में दिया था इसलिए मैंने CGS में लिख दिया। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।